गुड मॉर्निंग माय डियर, आई एम मनीषा फ्रॉम सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को सिंटैक्स का कुछ रूल बताया था, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सबसे जो रिमेंबर करने लायक, याद रखने लायक या फिर समझने लायक जो पॉइंट था वो ये कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब लेंगे सिंगुलर, और किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब लेते हैं प्लूरल। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो में फिर मैं सिंटैक्स का अगला रूल बता रहा हूं। ठीक है, आइए तो मैं आपको बता दूं, सिंटैक्स में आपको बता दूं कि एक नाउन होता है, नाउन और वर्ब। नाउन, नाम, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जो कुछ भी है, जो लोग भी हैं, उस सबका कुछ ना कुछ नाम है और उसके नाम को बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन और ये वर्ब, वर्ब क्या होता है? काम, काम के नाम को बोलते हैं वर्ब। काम, जाना, खाना, लेना, देना, पीना, ये सब क्या है? काम है, यानी कि वर्ब है। तो नाउन जो होता है ना, नाउन, ये बाय बर्थ, ये जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और इस नाउन के एंडिंग में, लास्ट में अगर आप एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड कर देते हैं तो वह हमारा प्लूरल नाउन रहता है। यानी नाउन जो होता है ना, वो नाउन जो होता है वो पहले से सिंगुलर होता है और अगर उसके साथ आप एस लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं, आई एस लगा देते हैं, तो ये जो हमारा नाउन बन जाता है वो प्लूरल बन जाता है। वो नाउन हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। नहीं, और वर्ब जो होता है, वर्ब, तो अगर आप वर्ब में एस ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं, आई एस ऐड कर देते हैं, तो यह वर्ब हमारा हो जाता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब यानी नाउन जो होता है जन्म से सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाया जाता है, और वर्ब जो होता है वह जन्म से प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे नाउन को देख लेते हैं, है ना। जैसे बुक हमारा नाउन हुआ, बुक हमारा क्या हुआ? ये आपका नाउन हुआ। बुक क्या हुआ? नाउन। तो नाउन है, इसका मतलब ये बुक हमारा हो जाएगा सिंगुलर, तो इसको प्लूरल बनाना पड़ता है। तो बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स होता है ना। और भी नाम ले लेते हैं, जैसे पेन ले लिए, पेन, तब पेन हमारा क्या है? नाउन है, तो नाउन का प्लूरल बनाना पड़ता है, तो पेन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स। क्या? लेकिन कोई वर्ब, जैसे जाना का मीनिंग क्या होगा? गो। उड़ना का मीनिंग क्या होता है? फ्लाई। लिखना का मीनिंग क्या होता है? राइट। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है? रीड, है ना। तो जैसे पढ़ना का मीनिंग हम लिखते हैं रीड, ये आपका नाउन नहीं, वर्ब है, तो वर्ब है तो ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर रीड्स हो जाएगा। नहीं, रन ले लेते हैं, रन मींस दौड़ना, ये आपका नाउन नहीं, वर्ब है, तो इसका सिंगुलर बन जाएगा रन्स। क्या समझे आप लोग? कि जो नाउन होता है, तो नाउन आपका जो है पहले से सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। बट जो वर्ब होता है, तो वर्ब पहले से प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर बनाना पड़ता है एस, ई एस और आई एस के हेल्प से, विद हेल्प ऑफ एस, ई एस, आई एस, है ना। यानी कि एस, ई एस, आई एस के हेल्प से आप सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, तो नाउन होता है तो सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाते हैं, और जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स में ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, सिंटैक्स में कुछ आपको और आगे बताते हैं। चलिए, तो ये जो नाउन होता है, नाउन, तो इस वर्ल्ड में जितने भी नाउन है उन सभी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ये जो नाउन होता है, तो नाउन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक काउंटेबल जिसको मैं गिन सकता हूं, एक अनकाउंटेबल जिसको मैं नहीं गिन सकता हूं। जिसको मैं गिन सकता हूं वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जिसको मैं नहीं गिन सकता हूं वो केवल और केवल सिंगुलर ही होता है।
मतलब उसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब लगाना हो तो कौन वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर वर्ब लगाना हो तो कौन वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। नहीं, और अनकाउंटेबल आपका सिंगुलर होता ही है तो इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब। नहीं, नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। एक हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा? सिंगुलर। बट जो काउंटेबल नाउन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मैं लगाऊंगा वर्ब सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैं वर्ब लगाऊंगा प्लूरल। नहीं, एग्जांपल सब मैं बताता हूं। देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, लिखा है द वाटर डॉट डॉट कोल्ड, ब्रैकेट में इज आर ऑप्शन में देना है, ठीक है। द वाटर डॉट डॉट कोल्ड, यहां पर जो वाटर हमारा जो नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, वाटर, वाटर का काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल? वाटर का आप गिनती नहीं कर सकते हो, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। और इज आर में सिंगुलर कौन है आपका? इज, तो मैं यहां पुटिंग करूंगा इज, ठीक है। देता हूं मैं द पेन डॉट डॉट रेड, ब्रैकेट में रहेगा इज आर, ठीक है। यहां पे जो पेन हमारा जो नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, तो पेन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? बताइए। तो पेन आपका काउंटेबल है, तो काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। तो मैं बता रहा कि नाउन है तो सिंगुलर होगा क्योंकि इसमें एस एस आई एस नहीं लगा, यानी पेन का प्लूरल पेन्स होता है। बट यहाँ पे पेन है तो पेन आपका क्या हुआ? सिंगुलर। तो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, तो पेन के साथ मैं क्या लगा दूंगा? इज। द पेन इज रेड। नहीं, अगला मैं करता हूं द पेन्स डॉट डॉट ब्लैक। नहीं, यहां पे मैं दे रहा हूं वाज वर्ब का ऑप्शन, ठीक है। द पेन्स, अब यहां पर मैं जो पेन्स लिखा हूं, पेन नहीं पेन्स है, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल। तो वाज वर्ब में, वाज तो सिंगुलर है ना, तो क्या लगाऊंगा मैं? वर्ब। समझ में आ रहा है? सिंटैक्स है, और सिंटैक्स का भी मैं जो सबसे इजी रूल होता है वो भी बता रहा हूं। धीरे धीरे सिंटैक्स का जो भी रूल्स है सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउन के बारे में बताया कि नाउन सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। किसी के नाम को मैं नाउन कहता हूं, उसके बदले में जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसे मैं प्रोनाउन कहता हूं। किसी के नाम को मैं क्या कहता हूं? नाउन। उस नाम के बदले में किसी अदर वर्ड का जो प्रयोग करता हूं वो होता है मेरा प्रोनाउन। और उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैं जो कुछ भी टॉकिंग करता हूं, उसके बारे में जो भी फीचर्स, जो भी विशेषता, जो क्वालिटी मैं बताता हूं, जो उसका बैड गुण, जो उसका गुड है ना, जो उसका बैड हो या फिर गुड हो, ये अच्छाई बुराई, जो भी टॉकिंग करता हूं मैं, वह सब का सब एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल बेसिकली नहीं होता है। एडजेक्टिव जो होता है, जैसे मैं कहूंगा कि मैं गरीब हूं, आप लोग गरीब हैं, है ना, ये तो गरीब जो पुअर वर्ड हुआ ये आपका नाम नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है। कोई कहेगा तुम अंधे हो, मैं बेसहारा हूं, नहीं, तो ये सब क्या होता है? मतलब किसी के बारे में जो गुण अवगुण की चर्चा करते हैं, जैसे कहेंगे ये मार्कर है तो मार्कर उजला है, तो उजला हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो जो भी एडजेक्टिव होता है वो बेसिकली उसका सिंगुलर प्लूरल ऐसा फॉर्म का यूज नहीं होता है। यहां मैं बात करने वाला हूं कि आप एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हो, आप एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हो तो वह बन जाता है प्लूरल नाउन। आप एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हो तो क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन। जैसे मैं इसको रूल भी लिख देता हूं, आप द लगा दो किसके पहले? एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। तो आप अगर एडजेक्टिव पहले द लगाते हो तो ये आपका बन जाता है प्लूरल नाउन। ये क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन, है ना। जैसे देख लो, द रीच डॉट डॉट डॉट, द रीच डॉट 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 सेल्फिश। सेल्फिश मींस क्या होता है? स्वार्थी। सेल्फिश मींस क्या हो जाएगा? स्वार्थी। अब ब्रैकेट में दे रहा हूं इज होगा या आर। तो रीच मींस क्या होता है? अमीर। रीच मींस क्या होगा? अमीर। अमीर ये वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, किसी को क्वालिफाई करते हैं, तुम क्या हो? तुम अमीर हो।
मैं क्या हूं, मैं अमीर हूं, है ना। तो ये जो एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, इस एडजेक्टिव के पहले मैं क्या लगा कर रखा हूं, द। तो मैं क्या लिखा, रूल क्या लिखा कि एडजेक्टिव के पहले द लग जाने से ये आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। तो रिच के पहले आप द लगा दिए, इसका मतलब ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज तैयार हुआ, ये आपका द रिच जो वर्ड हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। द रिच आर सेल्फिश, द रिच इज नहीं, द रिच यहाँ पे द रिच इज नहीं लगा देना है, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले द लगाने से ये प्लूरल बनता है। तो वर्ब क्या टिकी करेगा, वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल नहीं। ओल्ड, ओल्ड मींस क्या होता है, बूढ़ा। देखिए रिच मींस होगा अमीर और द रिच मींस अमीर लोग। ओल्ड मींस बूढ़ा, द ओल्ड मींस बूढ़ा लोग नहीं। जो भी वर्ड होता है जैसे ब्लाइंड, ब्लाइंड मींस अंधा, द ब्लाइंड मींस अंधे लोग क्या। तो ओल्ड के पहले मैं द लगाती हूं और डॉट डॉट मैं हेल्पलेस कर लेता हूं, हेल्पलेस, ठीक है। ब्रैकेट में दे देता हूं इज होगा या आर होगा। तो ओल्ड आपका एडजेक्टिव था, ओल्ड क्या था, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पहले लगा देते हैं द, तो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा प्लूरल, यानी कि द ओल्ड मींस हो गया बूढ़े लोग, तब प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या लगे, प्लूरल। द पुअर डॉट ऑनेस्ट, द पुअर डॉट ऑनेस्ट, ब्रैकेट में दे रहा हूं इज होगा या फिर आर होगा। तो पुअर मींस क्या हो गया, गरीब, पुअर मींस क्या हो जाएगा, गरीब, जो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव पहले मैं क्या लगा दिया हूं, द। तो आप अगर एडजेक्टिव पहले द लगाते हो तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, आर। द पुअर आर ऑनेस्ट का हो गया गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द ओल्ड आर हेल्पलेस का हो गया बूढ़े लोग लाचार होते हैं। द रिच डॉट डॉट सेल्फिश, इसका हो गया अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, है ना। तो आप क्या सीखे कि किसी भी एडजेक्टिव मूल रूप से तो वो सिंगुलर प्लूरल का चर्चा उसके साथ होता ही नहीं है, लेकिन आप अगर उस एडजेक्टिव पहले द लगाते हो तो वह बन जाता है प्लूरल नाउन, ठीक है। एक वर्ड आता है मॉडल, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, वर्ब जो होता है ना, वर्ब चैप्टर में स्टार्ट करूंगा जब मैं लाइव क्लास आऊंगा। तो लाइव क्लास में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो वर्ब का होगा। वर्ब में जितना भी वर्ब का जो भी रूल्स होगा, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना, लेक्सिकल जो भी होगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिरांड, पार्टिसिपल, ये सब का सब वर्ब का पूरा फॉर्मेशन वर्ब में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि मॉडल वर्ब का, तो इंग्लिश में 13 मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता है। अंग्रेजी में कोई पूछेगा कि अंग्रेजी में कितने मॉडल वर्ब होते हैं, है ना, तो 13 शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ये सब जो है मॉडल वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पर मॉडल वर्ब लगा हो, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कहीं पर मॉडल वर्ब दिखाई दे, तो उस मॉडल वर्ब के आफ्टर, यानी कि आफ्टर मॉडल वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब लगेगा वन। वन होता है जैसे वर्ब 1, वर्ब 2 होता है ना, तो मैं वर्ब 1 लगाऊंगा। मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाऊंगा, वर्ब 1। मैं लिख रहा हूं ये मॉडल हो गया, तो मॉडल के बाद क्या लगेगा, वर्ब 1। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। किसी भी सेंटेंस में मॉडल के बाद वर्ब 1 लगेगा, 1। और ये जो मॉडल वर्ब 1 होता है ना, ये होता है आपका प्लूरल, क्योंकि मैं बताया था वर्ब 1 होता है प्लूरल और वर्ब 5 होता है आपका सिंगुलर। लेकिन मॉडल के बाद आपको वर्ब 5 नहीं लगाना है, वर्ब 1 लगाना है, जो होता क्या है, प्लूरल। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 लगाना है, जो होता क्या है, प्लूरल, ठीक है। जैसे आप लिखते हो आई शैल डॉट डॉट, ब्रैकेट में मैं दे रहा हूं गो और गोज, ठीक है। तो गो हो गया आपका वर्ब 1 और गोज हो गया वर्ब 5। तो शैल आपका तो मॉडल वर्ब है। मैं बोल रहा था कि शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर और टू, इज टू, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो ये शैल आपका मॉडल वर्ब हुआ, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाना है, वर्ब 1। तो वर्ब 1 हमारा क्या है, गो, तो लगा दूंगा मैं आई शैल गो। रहेगा यू कैन डॉट डॉट मी, ब्रैकेट में मैं दे रहा हूं हेल्प और ए हेल्प्स, ठीक है। यू कैन डॉट डॉट मी। अब देखिए यहाँ पे जो कैन है आपका, कैन आपका मॉडल वर्ब है,
कहना का कौन वर्ब है? मॉडल वर्ब है। और मॉडल के बाद क्या लगता है? वर्ब वन। तो हेल्प है वर्ब वन, हेल्प से वर्ब फाइव, मैं क्या लगा दूंगा? हेल्प। तो हो जाएगा यू कैन हेल्प मी, तू मेरी सहायता कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या सीखे कि जितने भी अंग्रेजी में मॉडल वर्ब हैं और वो है 30, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब वन लगाएंगे। और कोई ये पूछ दे कि वर्ब वन सिंगुलर है कि प्लूरल, तो मैं बोलूंगा कि वर्ब वन है प्लूरल और वर्ब फाइव है सिंगुलर, लेकिन मॉडल के बाद वर्ब फाइव नहीं लगाना है। इतना समझ में आया? आगे चल रहा हूं। तो अब आइए नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कभी नाउन आएगा, कभी प्रोनाउन आएगा, कभी एडजेक्टिव भी आता है, जो मैं बताया कि द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होता है। अब मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, जोड़ने की, है ना? तो अगर दो नाउन या प्रोनाउन, अगर दो कोई भी नाउन, दो कोई भी प्रोनाउन को आप ऐड करते हैं, किससे? तो मैं बात कर रहा हूं, लिख देता हूं पहले। अगर दो नाउन्स कर दीजिए, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट, नाइदर डॉट डॉट नॉट डॉट डॉट, या नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो डॉट डॉट से जोड़ा जाए, से जोड़ा जाए, तो वर्ब का यूज नजदीकी नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार होगा। पढ़ लीजिए, अगर दो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, अगर दो नाउन या प्रोनाउन को आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट, नाइदर डॉट डॉट नॉर डॉट डॉट, नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो डॉट डॉट, आइदर डॉट डॉट और का हिंदी होता है या तो डॉट डॉट या, नाइदर डॉट डॉट नॉर का हिंदी होता है न तो डॉट डॉट या न, है ना, और नॉट ओनली डॉट बट ऑल्सो का हिंदी होता है न केवल डॉट डॉट बल्कि डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं कि आइदर के बाद डॉट डॉट है, फिर और के बाद डॉट डॉट है, यहीं पे आपको एक यहां पे आने वाला और एक यहां पर आने वाला है। तो अगर दो नाउन या प्रोनाउन इस वर्ड से जुड़ जाए, किससे? आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट से, या फिर नाइदर के बाद डॉट डॉट देख रहे हैं, नॉर के बाद देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो नाउन या प्रोनाउन आने वाला है। तो इन वर्ड से अगर किसी दो नाउन या प्रोनाउन को ऐड करते हैं, मैं बताया ना कि एक यहां पर आएगा और एक यहां पर, तो ये तो आपका सब्जेक्ट का ही पोजीशन ले लेगा ना। अब इसके बाद मैं वर्ब का फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा। तो मैं बताया हूं कि दो नाउन या प्रोनाउन को आप इस वर्ड से ऐड करते हैं, तो वर्ब जो लगाना है ना, तो वर्ब का यूज नजदीकी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करेंगे। तो इस वर्ब के नियरेस्ट में ये आएगा या फिर ये आएगा, तो ये आएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। देखिए मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल रहेगा आइदर डॉट डॉट, फिर यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आइदर डॉट डॉट, सॉरी बुलाना है, आइदर यू और आई डॉट डॉट देयर। अब यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं वाज होगा या वर्ब, ठीक है। यहां पर देखिए आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट, यहां पर मैं ऐड किया, आइदर के बाद यू लिखा और के बाद आई लिखा,
तो ये आपका दो प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका दो प्रोनाउन आइदर और से मैं जोड़ दिया, और यहाँ पे वर्ब लगाना है, तो वर्ब नजदीकी के अनुसार लगेगा। तो इसके नजदीकी में यू है या फिर आई है, तो आई है, तो आई के अनुसार आई के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज, है ना। आइदर यू और आई वाज देयर। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए आइदर और से मैं कितने वर्ड को जोड़ा, तो दो। कौन कौन, तो यू और आई। तो वर्ब लगाना है, तो वर्ब देखेगा कि नियरेस्ट कौन है मेरे से, नजदीक कौन है। तो इसके नजदीक में यू नहीं, इसके नजदीक में क्या है, आई है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज। तो आइदर यू और आई वाज देयर, या तो तुम या मैं वहां था, ठीक है। आगे देता हूं, नॉट ओनली राम but also his friends, not only Ram but also his friends poor। मैं ब्रैकेट में दे रहा हूं इज होगा या आर होगा। अब देखिए यहां पर आपका जो वर्ड है नॉट ओनली और but also, ये दो वर्ड ऐड किया, किसको किसको, राम को और उसके दोस्तगण को, है ना। तो यहाँ पर राम नाउन हो गया, उसका दोस्तगण भी नाउन हो गया। तो यहाँ पर दो प्रोनाउन को ऐड किया था और यहाँ पर दो नाउन को ऐड कर रहा है। वर्ब लगाना है आपको यहाँ पर, तो वर्ब के नजदीक में हिज फ्रेंड्स है या फिर राम है। जब सेंटेंस आप पढ़ते पढ़ते आते हो तो इस वर्ब के नजदीक में राम नहीं है, इस वर्ब के नजदीक में क्या आएगा, हिज फ्रेंड्स। तो मैं बोला कि जो नजदीक में आएगा उसके अनुसार मैं वर्ब लगाऊंगा। तो इसके नजदीक में क्या आ गया, हिज फ्रेंड्स। तो ये आपका फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, तो वर्ब लगा देंगे प्लूरल। समझ में आया? तो सिंटैक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, और सिंटैक्स का मैं अभी थोड़ा सा जो वैसे ज्यादा टफ है नहीं, बट इसमें भी जो भी थोड़ा सा आसान रूल है मैं उसको भी ला रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सभी रूल को बता दूंगा। तो ठीक है, आज इस वीडियो में फिर से इतना ही, फिर मैं बनाऊंगा इस पे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।